हाँ जी बच्चों, हम लोग जो है ये उड़ीसा में आप लोगों का 2024 वाला पेपर जो है डिस्कस कर रहे थे ना बच्चों। ठीक है, तो इसके मैंने और भी पार्ट्स अपलोड करे हैं, तो इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है उड़ीसा फार्मासिस्ट एग्जाम 2026 के नाम से ना। ठीक है, तो इसमें जितने भी PYQs है और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो आपके अपकमिंग वैकेंसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो उड़ीसा में 2026 में आने वाली है। बाकी जो है टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्मा MCQ ऐप पे विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर आपके लिए उड़ीसा के लिए भी क्रैश कोर्स है, बाकी और भी डिफरेंट जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते रहते हैं उन सभी के रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स है बच्चों। तो अभी जो है हम देख लेते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। ओके, देखिए पूछा क्या है तुमसे, इन नेचुरल ड्रग्स व्हाट इज द सोर्स ऑफ एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स। एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स कह दो या बच्चों तुम एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स कह दो, है ना। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, देखो बच्चों इनमें ना हमारी जो ड्रग्स आती है सेना अलो रुबार्ब कैस्केरा आती है। और ये एक बात और क्वेश्चन हमसे बनता है कि इसमें से कौन सा है जो लैक्सेटिव है ना। तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स जो है आपके लैक्सेटिव होते हैं नेचर में, तो इनके ऊपर क्वेश्चन कई बार बना है। जैसे कि तुम्हें ऑप्शन दे देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैक्सेटिव, है ना। तो उसमें कई बार ये आपका सेना ऑप्शन में होता है, कभी कैस्केरा, कभी रुबार्ब, कभी अलो, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं, बाकी अलो में सी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए बोन ट्रैकर टेस्ट होता है, लेकिन जो सी ग्लाइकोसाइड्स हैं उनके लिए मॉडिफाइड बोन ट्रैकर टेस्ट होता है। अलग अलग तरीकों से क्वेश्चंस काफ़ी बार बने हुए हैं। अभी तुमसे पूछा है सोर्स, एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड का सोर्स क्या है। देखो एंथ्रासीन या एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग इसमें एक ही दे रखी है, रुबार्ब दे रखी है। मैंने कहा सेना अलो रुबार्ब कैस्केरा, है ना। रुबार्ब दिया हुआ है, रियम पामेटम इसका सोर्स आप लोग पढ़ते हो ना बच्चों। तो रुबार्ब जो है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है। बाकी जो टोबैको जो है ना, टोबैको में निकोटीन प्रेजेंट है। हॉर्स चेस्टनट दिया हुआ, ऐसा फोर्टिडा आपको पता है फिरुला फोर्टिडा एम्बेलिफेरी फैमिली है। ऐसा फोर्टिडा का ना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है ऐसा फोर्टिडा, है ना बच्चों। तो ऐसा फोर्टिडा जो होता है हमारा जो है ऐसा फोर्टिडा जो होता है इसका क्या बता रही थी मैं तुम्हें, डेविल्स, हाँ डेविल्स 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 डंग इसका सिनोनिम होता है। सोर्स क्या है, फिरुला फोर्टिडा एम्बेलिफेरी फैमिली है। ओलियो जो है गम गुगुल मिर ऐसे फोर्टिडा, हाँ ठीक है, तीनों ये जो है ओलियो गम रेजिन्स में आता है आपका ऐसा फोर्टिडा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर तो रुबार्ब निकल के आया। ऑप्शन जो है क्या करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। ओके बच्चों, कह रहे नेक्स्ट में क्या कह रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट्स द फार्मास्यूटिकल फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस इन अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस जो है उसका फंक्शन तुम्हें बताना है हॉस्पिटल में, है ना। कौन से स्टेटमेंट है इसके लिए, कह रहे देखो फर्निशिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन टू फिजिशियंस एंड अदर प्रोफेशनल स्टाफ, बिल्कुल सही है। बाकी ड्रग यूज रिव्यू, देखो दोनों ही फंक्शन है भाई हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस के, तो यहाँ पर सिंपल से तुम्हारा ऑप्शन बोथ निकल के आ जाएगा, ऑप्शन 3 है ना। कह रहे फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब एडवांटेज ऑफ एरोसोल्स। भाई एरोसोल्स जो होते हैं हमारे प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म में आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार एग्जाम में, इनमें से कौन सा जो है बच्चों प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म है। तो हम क्या आंसर करेंगे, हमारे एरोसोल्स जो होते हैं प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म में आते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट एडवांटेज को डिस्क्राइब कर रहा है, कह रहा ऑक्सीडेशन जो है ड्रग का प्रिवेंट होता है एज नो एयर इज प्रेजेंट इन द एरोसोल कंटेनर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। एडवांटेज ही है भाई ड्रग का जो है इसमें कोई भी एयर अंदर नहीं जा सकती, तो ड्रग का ऑक्सीडेशन प्रिवेंट होता है, बिल्कुल करेक्ट इन्होंने बात लिखी हुई। आंसर तो ऑप्शन 1 ही निकल गया। बाकी एरोसोल पैक मस्ट बी एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, ऐसा जरूरी नहीं है। डिस्पोजल ऑफ एम्पटिक कंटेनर एरोसोल मे बी डिफिकल्ट, या व्हेन द ड्रग इज नॉट सोल्यूबल इन द प्रोपेलेंट इट मे क्रिएट डिफिकल्टीज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ एरोसोल्स। ठीक है, तो इसका जो है हमारा एडवांटेज हमसे पूछा था ना, तो हमारा एडवांटेज तो ऑप्शन 1 आ गया। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म इज नोन एज डिकॉक्शन, किसे हम डिकॉक्शन कहेंगे। आरक जो होता है चूर्णा पिस्टी क्वथा, है ना। तो एक क्वथा जो होता है क्वथा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वथा को डिकॉक्शन कहते हैं। दिस इज प्रिपेयर्ड बाय, इसको कैसे प्रिपेयर करते हो बच्चों, बॉयल करते हैं पाउडर क्रूड ड्रग को ना वाटर में बॉयल करते हैं अकॉर्डिंग टू हार्डनेस ऑफ द क्रूड ड्रग, है ना। या तो 4, 8 या 16 टाइम्स क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड करते हैं ड्रग में, बॉयल करते हैं 1/4 वॉल्यूम जब तक रह जाए तब तक बॉयल करते हैं। डिकॉक्शन को फिल्टर करके यूज कर लेते हैं। समटाइम्स बटर हनी शुगर जैगरिया ऑयल्स ऐड करते हैं बिफोर इनटेक। ओके, कह रहे नेम द प्रोसेस इन विच ऑन हीटिंग, हीट करने पर कह रहे सॉलिड जो होता है गेट्स कन्वर्ट,
भाई सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स बन गए हैं विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। तो ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है किसकी होती है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आता है। सब्लिमेशन, फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन, जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होती है विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, है ना बच्चों। तो ये सब्लिमेशन होता है, इवापोरेशन, डिस्टिलेशन या फ्यूजन नहीं होता। हमारा आंसर ऑप्शन 1 निकल के आएगा, सब्लिमेशन, है ना। सब्लिमेशन में क्या कहते हैं कि सॉलिड जो है सब्सटेंस जो होता है वो डायरेक्टली जो है सॉलिड स्टेट से जो है वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है विदाउट पासिंग थ्रू इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट में जाए बिना, है ना। कॉमन सब्सटेंस जिनको हम जिनमें सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है, तो जैसे कि नैफ्थलीन, ये अभी एक एग्जाम में बना हुआ था आई थिंक, है ना, नैफ्थलीन का बना हुआ था क्वेश्चन। आयोडीन का भी पूछा हुआ है एग्जाम में, सब्लिमेशन इसके लिए यूज़ करते हैं। बाकी अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, ड्राई आइस है, ओके। तो बाकी इवेपोरेशन में क्या होता है बच्चों, इस प्रोसेस में क्या होता है, लिक्विड चेंज होता है गैस या वेपर्स में, टिपिकली अकरिंग एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ओके। डिस्टिलेशन में आप सेपरेट करने के लिए सेपरेशन टेक्निक होती है जिसमें आप सेपरेट करते हो कॉम्पोनेंट ऑफ लिक्विड मिक्सचर बेस्ड ऑन डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, ओके। फ्यूजन का मतलब होता है मेल्ट होना, मेल्टिंग, जहाँ पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, ओके। कह रहे फॉलोइंग ड्रायर इज यूज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, स्लरीज के लिए और सस्पेंशंस के लिए। कौन सा ड्रायर आप लोगों ने यूज करना है, तुमसे पूछा है। ट्रे ड्रायर यूज करोगे, ड्रम ड्रायर, टनल ड्रायर की वैक्यूम ड्रायर, है ना। तो सॉल्यूशंस, स्लरीज, जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस इन सब के लिए ड्रम को यूज करना, तुम्हें ड्रम ड्रायर यूज करोगे बच्चों के। तो देखो ड्रायर कौन सा ड्रायर किसके लिए यूज करना है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियसली, तो हमें आना चाहिए भाई कौन सा ड्रायर किसके लिए यूज करेंगे। अगर हमसे ट्रे ड्रायर की बात होती है, देखो एक तो ट्रे ड्रायर का वेरिएंट है टनल ड्रायर, ये भी याद रखना। तो देखो स्टिकी मटीरियल्स की बात करोगे, प्लास्टिक सब्सटेंसेस हो गए, ग्रैनुलर मास हो गया, क्रिस्टलाइन मटीरियल हो गया, प्रेसिपिटेट्स हो गए, पेस्ट हो गए, क्रूड ड्रग्स होगी, केमिकल्स, पाउडर, टैबलेट, ग्रेन्यूल्स, है ना। तो इनके लिए ट्रे ड्रायर हो गया। बाकी ड्रम ड्रायर या फिर रोलर ड्रायर, है ना। और इसमें ना प्रोडक्ट जो होता है फ्लेक्स की फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं। तो ड्राइंग करने के लिए, सॉल्यूशंस के लिए, स्लरीज के लिए, सस्पेंशंस के लिए मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं, स्टार्च के प्रोडक्ट होते हैं, फेरस सोल्ट है, सस्पेंशन ऑफ जिंक ऑक्साइड, सस्पेंशन ऑफ काओलिन, यीस्ट हो गया, पिगमेंट हो गया, माल्ट एक्सट्रैक्ट, एंटीबायोटिक्स के लिए, इन सब के लिए ग्रैनुलर एक्सट्रैक्ट, इंसेक्टिसाइड, डीडीटी, कैल्शियम, बेरियम कार्बोनेट्स के लिए, स्प्रे ड्रायर के लिए स्प्रे, है ना। सिट्रिक एसिड हो गया, बोरैक्स, सोडियम फॉस्फेट, जिलेटिन के लिए एक्सट्रैक्ट, सस्पेंशन है स्टार्च का, बेरियम सल्फेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, मिल्क, सोप, डिटर्जेंट्स के लिए। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर बच्चों, ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जिसका वेरिएंट होता है प्लग फ्लो ड्रायर, है ना। वैक्यूम ड्रायर बच्चों, हीट सेंसिटिव मटेरियल्स विच अंडरगो डिकम्पोजिशन, है ना, उनके लिए। डस्टी और हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स के लिए। ड्रग कंटेनिंग टॉक्सिक सोलवेंट, फीड कंटेनिंग वैल्यूएबल सोलवेंट्स आर रिकवर्ड बाय कंडेंसेशन, ओके। ड्रग विच आर रिक्वायर एज पोरस एंड प्रोडक्ट, उनके लिए भी हम यूज करेंगे। बाकी इसमें फ्राइबल ड्राई प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, ठीक है। फ्रीज ड्रायर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फ्रीज ड्राइंग को लाइफलाइजेशन सब्लिमेशन ड्राइंग कहते हैं, है ना। तो ये किसके लिए यूज़ करते हो बच्चों, ब्लड प्लाज्मा के लिए, हमारे जो बैक्टीरियल वायरल कल्चर होते हैं, ह्यूमन टिश्यू हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, प्लांट एक्सट्रैक्ट हो गए, स्टीरॉइड्स हो गए, विटामिन हो गए, एंजाइम्स हो गए, इन सब के लिए हमारा जो है फ्रीज ड्रायर यूज होता है। फ्रीज ड्राइंग को लाइफलाइजेशन कहते हैं, सब्लिमेशन ड्राइंग कहते हैं। अभी हमने देखा सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होती है विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, है ना। तो इसमें जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है शुड बी केप्ट बिलो ट्रिपल पॉइंट, एक क्वेश्चन भी बना हुआ है ना। इसमें जो पीरियड ऑफ ड्राइंग जो होता है बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, रेयरली जो है कह रहे कि पीरियड ऑफ ड्राइंग हाई होता है, लगभग जो है 10 घंटे का टाइम के, इसको टाइम को हम कम नहीं कर सकते, ओके। बाकी हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट बनता है, मटेरियल इज फ्रोजन बिफोर एक्चुअल ड्राइंग, से पहले मटेरियल को जो है फ्रीज करा जाता है इसमें। ये सारी बातें फ्रीज ड्राइंग के बारे में है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैटिन टर्म कॉमनली यूज इन प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग, इंग्लिश मीनिंग एंटी साइबोस। देखो एंटी का मतलब होता है बिफोर बच्चों, है ना, और साइबोस का मतलब क्या होता है, फूड या मील होता है। तो बिफोर मील हमें मिला है ऑप्शन 3 में, है ना। बाकी पोस्ट साइबोस होता है, अगर पोस्ट साइबोस तुम्हें लिखा होता, पोस्ट साइबोस का मतलब होता है क्या, आफ्टर मील होता है। अगर हमें इंटर साइबोस देते, इंटर साइबोस का मतलब क्या होता है, बिटवीन मील होता है। ये फूड की जो लैटिन टर्म्स है, कई बार एग्जाम में बनता है। ईयर ड्रॉप, ईयर ड्रॉप के लिए ऑरेस्टिली, है ना, ऑरेस्टिली, ऑरेस्टिली, ऑरेस्टिली का मतलब क्या होता है, ईयर ड्रॉप होता है ना। बाकी जो है कोलिटोरियम माउथ वॉश होता है, कोलिटोरियम, कोलिरियम आई वॉश होता है, ओके। कोलिनेरियम नेजल वॉश। ये लैटिन टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको आनी चाहिए,
है ना। बाकी जो है यहाँ पर आंसर बिफोर मील ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट डोज एंड एक्शन ऑफ ड्रग इन एन इंडिविजुअल, तो ऑप्शन है हाइपर सेंसिटिविटी या सेक्स, तो ऑप्शन में इस तरीके के हैं ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नीदर वन, नो टू, तो आंसर जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा बोथ। कह रहा डैश और क्लियर प्लेजेंटली फ्लेवर्ड स्वीट होते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड की प्रेपरेशन होती है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं बच्चों, है ना। देखो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देखो लोशंस लिनीमेंट्स नहीं होते बच्चों, ये एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होते हैं, है ना। जब आप पढ़ते हो कि भाई लोशंस जो होते हैं उनको तो लिनीमेंट्स जो होते हैं इनको फ्रिक्शन और रबिंग से अप्लाई करते हैं, तो इसलिए इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते, लेकिन लोशंस को विदाउट फ्रिक्शन और रबिंग अप्लाई करते हैं तो इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो कई बार एग्जाम में आता है ना। तो एलिक्सर्स होते हैं, क्लियर होते हैं, स्वीट होते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशंस होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे एलिक्सर्स होते हैं। कई बार एग्जाम में एलिक्सर्स की डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बना है बच्चों। ओके, तो या बाकी नाजल ड्रॉप दिया है तुम्हें, ऑप्शन तुम्हारा 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग इज प्रेजेंट इन एस्ट्रिंजेंट ऑइंटमेंट, जो है बच्चों उसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट है। बेसिट्रासिन तो तुम्हारी एंटीबायोटिक हो जाएगी, निस्टेटिन, सल्फर या कैलामाइन, तो कैलामाइन प्रेजेंट होगा आपके एस्ट्रिंजेंट ऑइंटमेंट में, ऑप्शन 4 करेक्ट है। कह रहे कैलामाइन हैज माइल्ड एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती है, कॉमनली यूज करते हैं ऑइंटमेंट टू रिलीव ईचिंग एंड इरिटेशन कोज्ड बाय कंडीशंस लाइक एक्जिमा एंड रैशेस। ओके, तो यहाँ पर हमारा कैलामाइन आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चन है आज के वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।